नमस्कार, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गैरी केलर एंड जे पेपरसन के सेल्फ हेल्प बुक द वन थिंग के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। वन थिंग जो आपके लाइफ चेंज कर सकता। द वन थिंग बुक्स में ऑथर कहते हैं कैसे हम एक आसान माध्यम से, एक सिंपल सिस्टम से एक अनबिलीवेबल सक्सेस अचीव कर सकते एंड हमारे लाइफ पहले से और अच्छे कर सकते हैं। आज के टाइम में हमारे सामने बहुत कुछ करने के लिए है। कभी कभी हम तो सोचते हैं हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं उनको सिर्फ वन पर्टिकुलर थिंग्स में फोकस करना चाहिए। इसीलिए ज्यादातर लोग हर टाइम अपने जीवन में उदास रहते हैं। सक्सेस 10 अलग अलग चीजों करने से नहीं आते हैं, सक्सेस वन थिंग्स में फोकस करने से आते हैं। इसीलिए हम ऑथर गैरी केलर एंड जे पेपरसन के लिखे गए द वन थिंग बुक समरी इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में 7 पावरफुल पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन में इधर उधर के भटकने वाले कामों से ओनली वन थिंग में कैसे फोकस कर पाओगे एंड ये 7 पॉइंट्स जो आपके और हमारे जो आज हम सीखेंगे वो जीवन में बहुत सारे आसान हो जाएगा। सो लेट्स बिगन। पॉइंट 1, द वन थिंग। द वन थिंग इस किताब के पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस वन थिंग मतलब वो चीज़ के बारे में बताया है जो होते हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और जो हमारे लिए एक बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सके। ऑथर बिलीव करते हैं सक्सेस के लिए हम लोगों को बहुत सारे काम करने का जरूरत नहीं है, बल्कि कोई एक के बारे में पार्टिकुलर एंड प्रॉपर स्किल, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे रोनाल्डो के लिए फुटबॉल, सचिन के लिए क्रिकेट और बिल गेट्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर ये सक्सेसफुल लोग कोई एक के ऊपर फोकस ना करते होता, तो अगर वो लोग ऐसे कुछ करता जो उन लोगों को ना पसंद, तो आज हम उन लोगों का इतना सक्सेस देख नहीं पाते। आपको आपके जीवन में कोई एक डिसीजन लेना ही चाहिए। इसीलिए आप खुद को हर रोज बोलिए कौन सा एक काम करना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीजें समझने के लिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। यदि आप एक ही बार में 2 खरगोश पकड़ने के बाद सोचते हो, तो आप लास्ट में देखोगे एक भी खरगोश पकड़ नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट्स। ऑथर इस आइडिया को डोमिनो इफेक्ट्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। एक डोमिनो इफेक्ट जैसे उस दुगना साइज के डोमिनो को गिरा सकते हैं, वैसे ही हम भी छोटे छोटे काम के माध्यम से सक्सेस की तरह आगे बढ़ सकते हैं या सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये डोमिनो इफेक्ट्स हमको सुनने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन ऑथर ये डोमिनो इफेक्ट्स के एक तस्वीर सामने रखा है। एक 2 इंच के डोमिनो, अगर आगे का डोमिनो 2 इंच से दुगने बड़ा होते हैं, तो 57 डोमिनो के हाइट होगा अर्थ से चांद के डिस्टेंस के बराबर। आशा करते हैं आप एक कंसिस्टेंसी पावर को समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 3, 3 लाइज। ऑथर यहाँ पे सबसे 3 बड़े झूठ के बारे में बोला है जो हम लोग हमेशा दूसरे के मुंह पे सुना है या जिन्हें हम आसानी से हमेशा सच मन के फॉलो करके आ रहे हैं। सो झूठ नंबर 1, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए इक्वलिटी बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में हर चीज इक्वली नहीं इम्पोर्टेंट होते हैं। सो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर्स कैसे मार्क्स दे। 2 स्टूडेंट्स कभी भी इक्वली नहीं हो सकते। इक्वलिटी एक झूठ है। जब कभी लोग जल्दी में होते हैं तो हर काम को इक्वली इम्पोर्टेंट लगता है और यही लेस इम्पोर्टेंट काम को इक्वली इम्पोर्टेंट समझ के अपने टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करते हैं। झूठ नंबर बी, मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिविटी। मल्टीटास्किंग को ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी समझते हैं, जबकि ये एक झूठ है, क्योंकि स्टडीज में पाया गया है ह्यूमन की ब्रेन एक टाइम पे 2 अलग अलग काम को 100% बराबर फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी लोग मल्टीटास्किंग को लोग ये सोच के करते हैं कि वो अलग अलग काम कम समय में कंप्लीट कर सकता, लेकिन रिजल्ट अनप्रोडक्टिविटी होते हैं या तो उसे करने के लिए और ज्यादा टाइम लगता है। झूठ नंबर सी, ए बैलेंस्ड लाइफ। ऑथर के अकॉर्डिंग बैलेंस लाइफ ये एक झूठ है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए या
आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कहीं अगर आप डेली लाइफ के छोटे छोटे काम पे बहुत बिजी रहते हैं और अपने गोल्स के लिए आप कम टाइम देते हैं तो आप अपने गोल्स को देर में अचीव करोगे, लेकिन आप दोनों को बराबर बैलेंस नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, लिव विद द पर्पस। हमारा पर्पस ही हमारा प्रायोरिटी को सेट करता है और हमारे प्रोडक्टिविटी को हमारे एक्शंस पे फोकस करते हैं। लाइफ में हम जो चाहते हैं वो अगर मिल जाए तो समय के साथ साथ हमारे मोटिवेशन और चाहत भी कम हो जाते हैं। हमारे हैप्पीनेस पे 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं: पॉजिटिव इमोशंस, प्लेजर, अचीवमेंट, रिलेशनशिप और एंगेजमेंट। खुशी तब भी होगी जब हमारी लाइफ में एक पर्पस होगी। जब हमारी डेली लाइफ में हमारे पर्पस को कंप्लीट कर सकते हैं तब हैप्पीनेस हमारे लाइफ में लंबे समय तक रहेगी। पॉइंट नंबर 5, लिव विद प्रायोरिटी। हमारे पर्पस हमारे प्रायोरिटी बिना पावरलेस है। ये सच है, आपके पर्पस अचीव करने के लिए आपको आपके प्रायोरिटी निश्चित करना पड़ेगा एंड आपका प्रायोरिटी याद रख के काम करना पड़ेगा। आप अगर आपके काम करने के बदले सोशल मीडिया पे लगे रहते हो तो आपके लिए प्रायोरिटी सोशल मीडिया है, ना कि आपके वर्क, तो एक गलत प्रायोरिटी है। आपके प्रायोरिटी वो होना चाहिए जो आपको लॉन्ग टाइम में आपको सक्सेस होने में आपको हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 6, लिव विद प्रोडक्टिविटी। एक इंसान के सक्सेस उसके घंटों काम करने के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि वो कितना काम कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कितना प्रोडक्टिव होते हैं उनके वो काम के उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। असल में प्रोडक्टिविटी लोग अपने इम्पोर्टेंट चीजों पे फोकस करते हैं बजाय मल्टीटास्किंग पे या अनइम्पोर्टेंट काम पे। सो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आप अपने टाइम को टाइम ब्लॉकिंग के मदद से प्लान करके काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, 3 थिप्स यू कांट से नो। खुद के टाइम वेस्ट होते हैं लेकिन दूसरे के सामने अच्छे बनने के लिए नो कह नहीं सकते। कभी कभी हमको ऐसे लगता है सामने वालों को ना कहने से हमारे गोल को या हमारी फीलिंग को ना कहना। यहाँ पे ऑथर कहते हैं हमें सिर्फ उन चीज़ों पे हाँ बोलना चाहिए जो सच में इम्पोर्टेंट है और उन चीज़ों पे ना कहना चाहिए जो अनइम्पोर्टेंट या टाइम वेस्ट के बेकार की चीज़ें। योर पुअर हेल्थ हैबिट्स। अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे सो ज़्यादा टाइम से आपके हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। खराब हेल्थ से हमारे बॉडी और हमारी एनर्जी दोनों कम होते हैं, लेकिन कुछ लोग सक्सेस के लिए अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो रात भर जग के काम करते हैं, अपने माइंड को रेस्ट और बॉडी को प्रॉपर नींद नहीं देते हैं। लेकिन एक रियल सक्सेस वेल्थ के साथ साथ एक अच्छे हेल्थ भी होते हैं। आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज करें और उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप फॉलो करें। टिप सी, योर इन्वायरमेंट डज नॉट सपोर्ट योर गोल्स। हमारे अंदर के थॉटनेस के साथ साथ हमारे बाहर के इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरत होते हैं जो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास के जगह, वेदर, लोग, रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स सभी को कहते हैं। यदि आपकी इन्वायरमेंट खराब होते हैं तो आपके परफॉर्मेंस को भी खराब कर सकता। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके गोल को अचीव करने के लिए सपोर्ट करते हैं। यदि आपको लगता है आपके इन्वायरमेंट में और आपके आसपास में कोई ऐसे लोग नहीं है जो आपके गोल को अचीव करने से आपको सपोर्ट करेगा या सही एडवाइस देगा, तो आप सक्सेस से रिलेटेड ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, बुक्स पढ़िए या यूट्यूब पे उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आने वाले ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, शुरू से एंड तक हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।